देखो कन्हैया ने माटी खाई, ब्रजवासी ने आके शिकायत लगाई और मैया यशोदा ने डांट लगाई। बड़ा सुंदर भाव है कि कन्हैया ने माटी क्यों खाई। कई भाव हैं वैसे तो, माटी क्यों खाई। तो कन्हैया ने माटी क्यों खाई कि जब आगे हम चोरी करेंगे तो जो गोपी काकेंगी, हमारा माखन चुरा लियो, हमारा जिकल लियो, हमारा जिकल लियो है, माखन खाएगे, मिश्री खाएगे, दही खाएगे, ये सब। तो कन्हैया ने जब हमारे पहली माटी खा ली, बोले तेरी माखन में और या ब्रज की माटी में कोई अंतर ना है, हमें तो बराबर ही दिखें, चाहे तू माखन खवा ले चाहे माटी खवा ले, हमारे का जो बराबर ही। दूसरा एक बहुत सुंदर भाव है, भगवान श्री कृष्ण के उदर में कोटान कोट ब्रह्मांड है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण के उदर में कोटान कोट ब्रह्मांड है, और कोटान कोट ब्रह्मांड है तो कोटान कोट जीव भी तो होंगे, नाना प्रकार के जीव भी होंगे। अब वो सबका सोच रहे हैं कि जो श्री कृष्ण ब्रज में गए हैं उन ब्रजवासीन की चरण रज, उन ब्रज की गोपीन की चरण रज, भगवान तो चले गए मां, अब वो चरण रज हमें कैसे प्राप्त होए? हम तो भीतर बैठे हैं, हम बाहर तो है नहीं। अब भगवान के अंग बन के जानते हो, रोम बन के जानते हो, दूर उड़ती हमारे ऊपर पड़ जानती, पर हम तो भीतर उधर में बैठे हैं। अब हम तक ये रज कैसे पहुंचे? गोपीन की चरण धूल कैसे हमें प्राप्त होए? तो भगवान उनकी इच्छा को समझ गए, जालिए ब्रज रज को भक्षण उनने करो कि जाते ब्रह्मांड में जो भीतर बैठे हुए उनके लोग हैं, जीव हैं, भक्त हैं, ब्रजवासी इनके ब्रज गोपीन के सच्चे भक्त हैं, उनको भी मनोभाव पूर्ण है सके जा हमारे कन्हैया ने माटी को भोग लगायो। दूसरा भाव एक और है, भक्त हमेशा ये भाव रखता है कि हम भगवान के चरण रज का हमेशा सेवन करें। भक्त यही चाहता है, चरणोदक का सेवन करें, भगवान के चरणामृत का हम लोग सेवन करें। तो भगवान की दृष्टि में ऐसे भक्तों की जो मान सम्मान है वो बढ़ जाती है। कैसे होगी? जो भगवान के प्रति सदा समर्पित रहते हैं, तो भगवान भी सोचते हैं जो हमेशा हमारे प्रति समर्पित हैं उन भक्तों की चरण रज हम कैसे प्राप्त करें। तो ब्रज में आकर उन्हें ये सौभाग्य मिला भगवान को भी कि ब्रज की गोपी, ब्रज के भक्त, ब्रज के संतों की चरण रज का वो भोग लगा सकें, इसलिए भगवान ने वो ब्रज रज को अपने मुख में धारण किया, जिससे संतों के भक्तों की प्रसादी चरण रज उन्हें प्राप्त हो सके। अब एक बार जब भगवान ने माटी खाई और मैया यशोदा ने जब हाथ पकड़ो तो प्रश्न उठता, हाथी क्यों पकड़ो? कान पकड़ लेती, ने गाला पकड़ के दो चार गुलचा लगा देती, हाथी क्यों पकड़ो? बोले बताओ आप भोजन करोगे तो गाल की आवश्यकता पड़ेगी कि कान की आवश्यकता पड़ेगी कि हाथ की आवश्यकता पड़ेगी? जोर से बोलो। हाथ की आवश्यकता पड़ेगी ना। अब भगवान ने माटी कैसे खाई? हाथ से। तो चोर है ही, और जो चोर को सहयोग करे वो चोर ना आएगा, है कि नहीं भाई? चोर तो चोर है ही, पर जो चोरी में सहयोग करवावे वो भी तो चोर है। तो ये हाथ ने ही सहयोग करे माटी को मुख तक ले जावे को, या लिए मैया ने कस के पकड़े छोरे तो वह शर्म ना रही करने के देर तो रुक जा, तो लेके तू वह छोरा के मुंह तक माटी लगे हो। तो मैया ने हाथ पकड़ लिए थोड़ा कस के, मानो समझा रही हो गलती नहीं करनी चाहिए तुमको। जब मैया ने हाथ कस के पकड़ो तो कन्हैया के दोनों नेत्र जो है चकराए लगे, घूमने लगे। क्यों घूमने लगे? काय को घूम रहे? बोले जाका जी घूम रहे, चंद्र और सूर्य ही भगवान के नेत्र हैं। ध्यान से सुनना, चंद्र और सूर्य भगवान के नेत्र हैं, और यही जीव के कर्म के साक्षी हैं। क्या हैं? जोर से बोलो। दिन में सूर्य हमारे कर्म के साक्षी हैं और रात्रि में चंद्र हमारे कर्म के साक्षी हैं। तो जो भी व्यक्ति जो कर्म करता है, चंद्र और सूर्य उसमें गवाही देते हैं कि हम इसके साक्षी हैं, हमारे आगे किया था इसने।
है ना। तो अब जब मैया ने हाथ पकड़े और डांटवे लगी तो चंद्र और सूर्य दोनों चकराए लगे। क्यों चकराए लगे? बोले उन्हें यूं नहीं समझ में आ रही है कि भगवान यह स्वीकार करेंगे कि नकारेंगे। अब या में हमें ये गवाही नहीं देनी है कि हमने इनने माटी खाई है कि नहीं खाई है, तो बोले या में तो हमें भगवान की हाँ में हाँ मिलानी है। जितकू ठाकुर जी कहेंगे उतकू ही हमें कहनी है, हम तो वही कहेंगे जो ठाकुर जी कहेंगे। तो अब यूँ चकरा रहे हैं, उनकी आंख थोड़े घूम रहे हैं। क्यों? बोले यूँ सोच रहे हैं भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और भगवान तो जब मैया ने पूछी चोरे लाला तैने माटी खाई है, तो देखो हमारी सरकार का जवाब क्या सटाक से जवाब दिया, ना हम बक्षतवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसनी। पहले तो जो करे तैने माटी खाई, तैने माटी खाई, कर रोए, बोल ना सक रहो, माटी खाई यक ना है। अच्छा जी सब झूठ बोल रहे हैं, तू ही अकेला हरिश्चंद्र है। ये सब झूठे जितने कह रहे, तो ये 15-20 इकट्ठे है क्या है, माटी खाई और तू कह रहे हो माटी ना खाई। तो कन्या ने सटीक जवाब दिया, ना हम भक्षतवानम बस सर्वे मिथ्याभिशंसनी। ओ मैया सुन ले, मैंने माटी ना खाई, सब झूठा है। चंद्र सूर्य बोले हमें इधर ही बैठना है, हमें इधर ही रहना। वो 15-20 जो कह रहे हैं वो नहीं कहना है, हमें तो ये कहना है इनने माटी नहीं खाई। और भगवान ने आगे कहा, यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया अगर तो मेरी बातन पे विश्वास ना है रहो होए तो एक काम कर ले, मेरे मुख खोल के देख ले। कॉन्फिडेंस देखो, गजब का कॉन्फिडेंस है। खा हुआ है, हाथों पहुंच लिए, मुंह में माटी धरी हुए, ऊपर ते क्या गजब से कॉन्फिडेंस में। आई डोंट ईट, आई डिडंट ईट, मैंने माटी नहीं खाई थी और मैंने माटी नहीं खाई। भैया बोली जी बात ठीक है, तू मुंह खोल के दिखा। कन्हैया बोले मुंह खोल के दिखाएंगे तो कछु तो मिलेगा भीतर। बोले कुछ क्यों मिले, जो कछु है वो सब मिले। तो भगवान ने अपना मुख खोला और विराट स्वरूप का वहां दर्शन कराया। और भगवान के मुख में माटी नहीं ब्रह्मांड का दर्शन भैया यशोदा को, पूरे ब्रह्मांड। मानो पूरे ब्रह्मांड दिखा के सबको ये बता रहे हो, तुम अकेले मैया यशोदा से कह रहे हो, बार बार कह रही तैने माटी खाई, तैने माटी खाई, तैने माटी खाई। मैंने अकेले नहीं माटी ना खाई, मेरे भीतर जो देवता बैठे उन सबन ने माटी खाई है। ये जितना ब्रह्मांड दिख रहा हो ना मेरे भीतर, तो जितनो चंद्र सूर्य आकाश तारे ब्रह्मा शंकर जितने सब माटी खाए वो तरस रहे। इन सब को ब्रज रज को प्रदान करके मैंने दान करे हो, पुण्य करे हो। ये सब की इच्छा ही कि ब्रज रज इन तक पहुंच जाए। बोलो राधे राधे।